हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम शर्मा। आज का विषय है पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का प्रारंभ। इस लेक्चर में हम पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि और उसके अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत मध्यकाल के अंत में हुई। मध्यकाल के अंत के आसपास ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिन्होंने मनुष्य की चेतना को अधिक इम्पोर्टेंस दी और मनुष्य की यही चेतना पुनर्जागरण का मूल आधार बनी। इस युग में पुनः उन आदर्शों और मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा जो मध्यकाल में नगण्य समझे जाते थे, जैसे लौकिक जगत के प्रति आस्था, मानववाद का विकास, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क की महत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य को अनुमति। ये सभी पुनर्जागरण काल में पुनः महत्वपूर्ण हो गए। पुनर्जागरण काल में मानववादी विचारों का विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में जहाँ मानवता के ऊपर धर्म सर्वोपरि था, या हम कह सकते हैं कि मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर धर्म और धर्म से जुड़े हुए नियमावली का प्रभाव था, उस वातावरण के पृष्ठभूमि में प्राचीन उन्नत यूनानी और रोमन सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों के से प्रभावित होकर और तत्कालीन समय की निहित परिस्थितियों के आलोक में या उन परिस्थितियों में निहित कुछ ऐसे कारक और तत्वों की वजह से पुनर्जागरण के ये जो तत्व थे, आदर्श थे, मूल्य थे, वो पुनः मानवीय जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हो गए और मनुष्य की समाज, संस्कृति, साहित्य, कला, हर एक क्षेत्र में इन मूल्यों ने प्रभाव डाला। तार्किकता, विश्लेषणात्मकता जैसी जो तत्व थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो पुनर्जागरण युग की पृष्ठभूमि हमें पुनर्जागरण को समझने के लिए प्रेरित करती है। हम ये समझ पाते हैं कि मध्यकालीन युग, जहाँ की ऐसा नहीं था कि वो पूर्णतः अंधकार में युग था या वहाँ लोगों में जीवंतता नहीं थी। मध्यकाल भी पूर्णतः जीवंत था, संसार सर्वत्र गतिशील था, ये अज्ञान का काल भी नहीं था। लेकिन इस समय में जो परिस्थितियाँ थी, जहाँ धार्मिकता और धार्मिकता से जुड़े हुए नियमों से परे कुछ भी सोचने की अनुमति नहीं थी, या सोचा भी जाता था तो वो एक दायरे में सोचा जाता था। उसके विपरीत मनुष्य को केंद्र में रखते हुए मनुष्य के लिए सोचने की, तर्क के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर सोचने की एक नवीन शैली और एक नवीन व्यवस्था का विकास हुआ। हम ये कह सकते हैं कि ये एक संक्रमण काल था जो एक ओर तो मध्यकालीन विशेषताएं लिए हुए था, लेकिन दूसरी ओर इसमें आधुनिकता की भी अपरिमित संभावनाएं थी। यह काल पुरातन की प्रेरणा पर अवलंबित नवीन युग निर्माण की प्रक्रिया कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूरोपीय इतिहास की विवेचना के संदर्भ में पुनर्जागरण काल मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच माना जाता है और इस काल में पुनर्जागरण ने यूरोप में वैचारिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि, चर्च के प्रभुत्व से कला और साहित्य की मुक्ति, प्रादेशिक भाषाओं के विकास इत्यादि को संभव बनाया। अब हम अपने टॉपिक के दूसरे भाग पर जाते हैं, जो है पुनर्जागरण का अर्थ। पुनर्जागरण शब्दावली से उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो इस युग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। इन परिवर्तनों के अंतर्गत आते हैं जैसे सामंतवाद की अवनति, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, गतिशील अक्षरों, बारूद, कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ इत्यादि।
इन सभी के अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ प्रत्येक पहलू पुनर्जागरण की शब्दावली में आ रहा था तत्कालीन समय में, और इसके जो आयाम थे वो व्यापक आयाम थे, और इन आयामों को प्रसिद्ध इतिहासकार मिसिलेट ने 2 आयामों में समाहित करने की कोशिश की है। एक है दुनिया की खोज और दूसरा है मनुष्य की खोज। दुनिया की खोज से उनका तात्पर्य उन भौगोलिक उपलब्धियों से है जो कि उस काल में काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई, और मनुष्य की खोज का अर्थ है मनुष्य की स्वतंत्र, विकसित, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, तार्किक दृष्टि का विकास। तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण मुख्य रूप से मानववादी विचारों को महत्व देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों की महत्ता को स्वीकार करता है, और मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों के संचालन को महत्व देता है। ऐसे में पुनर्जागरण के अर्थ को यदि हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक, उदार, सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर अनेक नवीन प्रवृत्तियों ने जन्म लिया तथा आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक आधार को महत्ता प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप मनुष्य स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन हुआ, जो उस युग के कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति सभी में दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस प्रकार से हम पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि और उसके अर्थ को समझ सकते हैं। धन्यवाद।